हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं सीता वर्मा और मैं आरआरबी एनटीपीसी के सीसीटीसी के पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। और मैं आज आपको यही बताने आई हूँ कि अगर मैं शादी के बाद सिलेक्ट हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। हालांकि मैंने शादी के पहले भी पढ़ाई करी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन जो है शादी के बाद ही हुआ है। मेरे शादी को लगभग 1 साल हो चुके हैं और 1 साल बाद मुझे जो है जॉब मिली है। मैं सिलेक्ट हुई हूँ। जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी 2019 की, उसमें मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। और उसके साथ साथ मेरा लेखपाल में भी क्या कहते हैं डीबी लगी हुई है। उसके साथ साथ मेरा यूपीपीसी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का कल रिजल्ट आया है, उसमें भी मेरा डीबी लगा हुआ है। अगर मैं आज सेलेक्ट हुई हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया होगा। हार्ड वर्क के साथ साथ मैंने स्मार्ट वर्क भी किया होगा, है या नहीं। आप हार्ड वर्क करके ही केवल सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 2023 है, ना कि 2010 या 11 चल रहा है। यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है? देखिए, हार्ड वर्क वो होता है जो हम बचपन में कर रहे थे। जैसे कि अगर हम लोग को पहले पिता की उम्र या किसी की उम्र निकालनी होती थी बीजगणित में, तो हम पहले उसको यक्स या कुछ मान के फिर निकालते थे। लेकिन आज 2023 में या फिर हम कंपटीशन के लिए जो है, अगर हम यक्स मान के निकालेंगे तो शायद हम पीछे हो जाएंगे, या अपने आप को हम पीछे कर रहे होते हैं। उस 1 सेकेंड में, हर पल में ना जाने कितने बच्चे जो है हमसे आगे बढ़ जाते हैं। आज हम उसको अनुपात विधि से निकाल लेते हैं, अनुपात से कितना जल्दी आ जाता है। तो इसको ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। लेकिन जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप कभी स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जिसका सब्जेक्ट मैथ नहीं होता है तो शायद वो पहले कभी यक्स ना मान के वो सवाल लगाया हो, तो आज उसको अनुपात विधि भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उसमें अनुपात भी तो आपको आना चाहिए कि अनुपात क्या होता है, अनुपात से हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो ये भी तो आना चाहिए। इसलिए आपको पहले हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क निकलता है। अब ऐसा नहीं कि आप उसी पुरानी घिसी पिटी लकीरों पर ही चलते रहें, बस हार्ड वर्क ही करते रहें, हार्ड वर्क ही करते रहें, स्मार्ट वर्क की तरफ आपका फोकस ही ना जाए, तो ये भी गलत बात है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो ये 2023 चल रहा है, यहाँ पर शायद आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिसे ये लग रहा है कि मैं बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ। तो मैं बता दूँ कि मेरे घर में मेरे पापा या मेरी मम्मी ने किसी ने इंटर तक नहीं पास किया है, ठीक है ना। तो नौकरी की तो बहुत दूर की बात है। वैसे मैं हूँ गांव से और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए ये सब सोचना ही नहीं है कि मैं बहुत हाई फाई घर से बिलोंग करती हूँ। तो मैं कितना गरीब हूँ तो ये मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आज भी आप मेरा घर देखेंगे तो वहाँ पर कोई फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं है, बस केवल एक छत है और वहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते थे। देखिए, यहाँ पर आपको खुद को पहचानना होगा। यहाँ पर आप दूसरों के भरोसे मत रहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से करिए, एक मतलब कहते हैं ना कंसिस्ट वे में करिए, लगातार ही करिए। ऐसा नहीं कि अगर आप रोज़ 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो रोज़ 2 घंटे ही पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 10 दिन आप गायब हो गए, कहीं किसी की शादी या पार्टी अटेंड करने लगे, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो बस आप 2 घंटे ही रोज़ पढ़िए, लेकिन आप रोज़ पढ़िए। और रही बात, यहाँ पर तो लोग कहने के लिए होते ही हैं। कहने वालों का मुंह आप नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। बहुत क्या, हर कोई कहता। और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब मम्मी पापा खुद कहने लगते हैं कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा। और जब लोग ये कहने लगते हैं कि तुमसे अब नहीं हो पाएगा, वहीं पर कुछ करके दिखाने का मज़ा इतना अच्छा होता है कि कभी जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको वो पता चलेगा कि आप उनसे कह पाएंगे कि तुमने ही कहा था। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने ये बात कहा था और आज उसका हो गया, यानी कि वो कर सकता है। ही कैन डू दिस। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर। अपना तुलना कभी दूसरों के साथ मत करिए। ऐसा नहीं कि जो पढ़ने में बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छी जॉब कर सकता है। बहुतों को मैंने बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को देखा है जो आज कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे आप अपनी कंपेयर किसी से मत कीजिए। यहाँ पर वैसे 4 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है व्यूअर, एक होता है व्यूअर जिसका काम होता है केवल दर्शक बन के टिप्पणी करते रहना। जैसे कि अगर मान लीजिए मैच हो रहा तो बताएंगे, अरे विराट कोहली को ऐसे मारना चाहिए था, ऐसे कर देना चाहिए था। वो बस केवल टिप्पणी कर सकते हैं और कुछ नहीं करते हैं। एक होता है विक्टिम, जो हमेशा
विक्टिम होता है एक, जो कि हमेशा पीड़ित ही होता है, जिनको कि अपनी लाइफ में हमेशा समस्या ही नज़र आती है। कुल मिलाकर उनका एक बहाना होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये संसाधन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मेरे टीचर अच्छे नहीं हैं, वो पढ़ाते नहीं, वो ऐसा करते हैं। तो ये सब केवल एक बहाना होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो ये विक्टिम होते हैं। और एक होता है विलन। ये तो विलन इतना अच्छा रोल निभाते हैं, ये तो आपको सक्सेस तक भी पहुँचाते हैं। बस ये ना करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। इनका काम होता है ना ही करना और ना ही दूसरों को करने देना। बस बीच में अपना जो है टांग बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसे बोलेंगे कि आप निरुत्साहित होकर आप मतलब आगे ना बढ़े। और फिर उसके बाद आती है जो चौथे नंबर के लोग होते हैं, एक विलेन हो गया और एक चौथे नंबर की कैटेगरी होती है विक्टर। ये विक्टर ही है जो सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करते हैं, जिनको अपनी गरीबी से बाहर निकलना होता है। देखो, गरीब घर में पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी गरीबी में रहकर मर जाना बहुत बुरी बात है। क्योंकि जो सक्सेस होते हैं उनके लिए भी वही 24 घंटे होते हैं और आपके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपने अपनी गरीबी क्यों नहीं दूर कर पाई? क्योंकि आप एज ए विक्टर के रूप में रहे ही नहीं। या तो आप व्यूअर के रूप में रहे, या विक्टिम के रूप में रहे, या विलेन के रूप में रहे। बस इसी तीनों में रह गए। आपने अपने आप को कभी विक्टर बनाया ही नहीं, इससे आप गरीबी से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। इसलिए आप लोग स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए और अच्छे से मेहनत कीजिए और सफल होइए। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।